पर चले गए हैं, तो इस वजह से वो इस मौजूदा अदालत में बहस करने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि हमारी तरफ से पूरा हमने इस बात पे कंसिस्टेंटली रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि तफ्तीश मुकम्मल है और उस तफ्तीश के अंदर इमरान खान साहब और बाकी जो मुल्ज़मान हैं वो पूरी तरह से गुनहगार पाए गए हैं और उनकी जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस की गई थी वो कनेक्ट करती है और इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ को आज तक तो कंप्लीट थी, लेकिन अब उनसे रिकवरीज़ दरकार हैं उन डिवाइसेस की, उन मोबाइल फ़ोन्स की कि जिसके थ्रू वो मुख्तलिफ सोशल मीडियम के पेजेस को इस्तेमाल करते हुए, ग्रुप्स को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इदारों के हवाले से हर्जा सराई की। उन्होंने कॉमन इंटेंशन से एक अवाम के अंदर एक पूरा जहन उनका बिल्टअप किया, जिसकी वजह से अवाम ने, आपने देखा कि पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे और वो प्रोटेस्ट जो थे वो असम्बलियों के सामने हुआ करते थे या वो CM हाउस के सामने हुआ करते थे, लेकिन इस कैंपेन के नतीजे में वो सारा का सारा प्रोटेस्टेंट्स जो थे उन्होंने GHQ से लेकर ISI के दफातर और जो आर्मी तनसीबात पे हमले किए थे, उस हवाले से उन्होंने ये सारा का सारा प्लान किया हुआ जो उनका मंसूबा था वो उसमें कामयाब हुए। तो इस वक्त अब प्रोसिक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, उनके एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उनकी कस्टडी दरकार थी, जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी बेल कैंसिल की जाए और उनकी कस्टडी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हवाले की जाए, ताकि जो उनकी बाकी कलेक्शन ऑफ एविडेंस है वो हो सके और अदालत जो है वो इंसाफ पर मबनी फैसला कर सके। देखिए, बात यह है कि बाकी केसेस का, क्योंकि मैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर नहीं हूं तो उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकूंगा, लेकिन जो आज वहां पर बाकी प्रोसिक्यूटर्स भी मौजूद थे तो तफ्तीश वहां मुकम्मल थी और वो तमाम केसेस के अंदर ना सिर्फ गुनहगार हैं। देखें, अब केसेस, कोई लिबर्टी में केस हुआ, किसी ने लिबर्टी हमला कर दिया, किसी ने मियाँ वाली में हमला कर दिया, किसी ने सरगोदा में हमला कर दिया, किसी ने GHQ पे हमला कर दिया, लेकिन बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन जो इंटेंशन थी वो एक पूरा इदारे के ख़िलाफ़, आपको याद होगा कि जो डर्टी हैरी से लेकर जो कैंपेन स्टार्ट की गई थी, जिसमें फिर जनरल फैसल नज़ीर का नाम लिया गया और उसके बाद इदारों को पूरे तरीके से इस बात पे मिलान करने के लिए जो साजिश तैयार की गई थी, अब उन सारे केसेस के अंदर 109 के हवाले से और कॉमन इंटेंशन के हवाले से इमरान खान साहब जो हैं वो चार्ज हो रहे हैं, वो लिंक कर रहे हैं, एविडेंसेस कलेक्ट हो गई हैं और उनकी गिरफ्तारी जो है वो ना सिर्फ दरकार है और मुझे नज़र आता है कि ये बेल का केस नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत अहम नौइयत का केस है और कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है, अगर बेल करने का मतलब तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन फिर हैम्पर होकर रह जाएगी और जो कलेक्शन अभी मज़ीद उनसे होनी है वो जो है वो सफ़ा मिसल पे नहीं आ सकेगी। देखें, बात यह है कि उनका अभी तक जो एविडेंस आई है उस एविडेंस के मुताबिक, जैसे वो गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने, आपको याद होगा कि कैंपेन चलाई थी रेड लाइन के हवाले से। देखें, यहाँ पे गिरफ्तारियाँ, इल्ज़ामात लगते रहते हैं, लोग प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा गया। मैं आपके सामने बात रखता हूँ, मैंने 3.5 साल राना सनाउल्लाह का केस किया, उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा था कि फैसलाबाद जाके आप ISI के दफ्तर पर हमला कर देना अगर मेरी बेल ना हुई या मुझे इंसाफ ना मिला। 3.5 साल वो केस उन्होंने पूरे तरीके से अदालत में पेश होकर सामना किया और बाय द एंड वो अदालत ने उनको बरी कर दिया। तो ये जो रेड लाइन के हवाले से जो ये पूरी कैंपेन की गई थी, ये सारा उसका नतीजा और वो एविडेंसेस मौजूद हैं, वो उनके, अगर आप देखें जो उनके ट्विटर वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उससे वो कैंपेन वो कलेक्ट की गई है और जो बाकी सोशल मीडियम के हवाले से मुख्तलिफ पेजेस हैं और वो पूरी की पूरी एविडेंसेस हैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जो कनेक्ट करते हैं उनको इस एलिगेशन के साथ और इन केसेस के साथ। और आप ऑनरेबल कोर्ट से आइंदा क्या इस्तदा करेंगे कि ये बेल जो चल, हमारी आज भी सदा यही थी और हमारी आइंदा भी सदा ये है कि इनकी ये बेल्स जो हैं खारिज की जाए, ताकि उनकी कस्टडी जो दरकार है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सके, ताकि इंसाफ की फराहमी ना सिर्फ हो सके बल्कि होते हुए दिखाई दे।